फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन वजनों को सबसे हल्के से सबसे भारी के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज वेट्स फ्रॉम द लाइटेस्ट टू द हेवीएस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मिलीग्राम, बी क्विंटल, सी टन, डी किलोग्राम। मिलीग्राम, क्विंटल, टन, किलोग्राम। वेट्स फ्रॉम द लाइटेस्ट टू द हेवीएस्ट। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए मिलीग्राम, फिर आता है डी किलोग्राम यानी 10 लाख मिलीग्राम होता है वो, फिर आता है बी क्विंटल 100 किलोग्राम्स और अंत में है सी टन 1000 किलोज। ऑलराइट, ये है ए डी बी सी क्रम। अब देखते हैं इसी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय राहुल प्रवेश देवी कुमार। आइए भाई, इधर इधर आइए, इधर इधर ये कहीं नहीं से आइए आइए बैठिए राहुल जी। थ्री 3.53 सेकंड में इन्होंने उत्तर दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको राहुल प्रवेश देवी कुमार। अहिवरणपुर, यस सर। अहिवरणपुर, यस सर। और प्रवेश देवी, जैसा कि हमने कहा, देवियों संजू उनकी माताश्री का नाम है जो यहाँ पर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सही देवी जी। और साथ में आपके पिताश्री भी आए हुए हैं, रविंद्र जी उनका नाम है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। और माँ बाबूजी जो हैं थोड़ा भावुक हो गए थे आप जब यहाँ पर पहुँचे। माता पिता के लिए बहुत स्वाभाविक होता है जब उनकी संतान जो है अच्छा करती है या उनको गर्व होता है उनके ऊपर, तो भावुक हो जाते हैं। मम्मी को लग रहा था कि मेरा आज जरूर होगा और उन्होंने ऐसा लग रहा था उनको। हाँ। देखिए, ये पूरे हफ्ते का जो हमने खेल का जो शीर्षक दिया है वो है नतमस्तक मां। तो कहीं ना कहीं आपका आशीर्वाद जो है मिल गया उनको। बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा सुनिए, ये जो अहिवरणपुर है ये है कहाँ पर? ये पड़ता फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। एक बहुत छोटा सा गांव है। अगर हम किसी को बताना पड़ता है तो हम अब बगल का जो गांव है हम उसका नाम बताते हैं, अपने गांव का नाम नहीं बताते। हम बताएंगे तो वो पूछेंगे तो शर्म लगती है हमको थोड़ा कि अब इसको बताना पड़ेगा कि हमारा गांव कहाँ पर है, इस जगह ऐसे ऐसे है। तो हम सीधा बोल देते हैं हम उस वाले गांव के पास में ही रहते हैं। लेकिन आज के बाद मेरे गांव वाले में किसी को भी आज के बाद सब मेरे गांव का नाम प्राउड से लेंगे। वाह, क्या बात है। भैया एबरामपुर कहाँ है? एबरामपुर नहीं है, एबरनपुर है। आगे से सीधे जाओगे तो लेफ्ट जाके और दाहिने मुड़ जाओगे, सीधे एबरनपुर पहुंचोगे। राहुल मेरे भाई। हाँ सर। कैसे है? बस सर, मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं एक बहुत छोटे से प्यारे से गांव अहिवरणपुर से आता हूँ जो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मैं अपने गांव का नाम रोशन करना चाहता हूं। हमारे गांव को कोई लोग नहीं जानता है और जब मैं अपने गांव का नाम लूं तो लोग कहें कि अच्छा वो हमने गांव का नाम सुना हुआ है। मेरे गांव की जो मेन व्यवसाय है उनका वो कृषि है, किसानी करते हैं सभी लोग। सभी लोग प्यार से रहते हैं और सभी लोग मिलजुल के अपना काम करते हैं। आई थिंक यही बात मुझे सबसे प्यारी लगती है अपने गाँव की। मेरे पिताजी भी खेती करते हैं और हमारा छोटे से खेत हैं। सब काम में हाथ बटाता है अपना। फिलहाल खेती करते हैं तो खेती में भी करता है पूरा काम फुल फॉर्म। दवाई मारे है खेत में? दवाई मारे। गांव के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मल्टीप्लाई बाई 7 क्योंकि आई थिंक उन्हें लगता है कि मैं काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो उन्हें लगता है कि ये लड़का कुछ करेगा। इसको अगर हम थोड़ा सरलीकरण करेंगे, सिंप्लीफिकेशन का, केबीसी में जाने के लिए मेहनत मैंने ही नहीं की, मेरे गाँव वालों ने मेहनत की है। वो मेरे साथ मुंबई तक तो नहीं आ सकते, लेकिन उनके आशीर्वाद के द्वारा मैं हॉट सीट तक तो ज़रूर ही पहुँचूँगा।
केबीसी में जाने के बाद मुझे लगता है कि मेरे गांव को ये पहचान मिलेगी जो अब तक वो उसको नहीं मिली थी। हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस गांव में तुम रह रहे हो, जिस गांव की मिट्टी से तुम पले बड़े हो, तो उसको आई थिंक कुछ चुका सको। अभी आप वो जो आखिरी शॉट था, आप ट्रैक्टर के पीछे बैठ कर कहाँ जा रहे थे? यहाँ पे जब आ रहा था तो गांव वालों ने सबने मुझे विदा किया था, बोलते जी, विदा जी। करना कहीं जा रहा है अच्छे काम के लिए, तो उन्होंने तभी मेरे से सब आशीर्वाद दिया था वही सभी गांव चलता है वालों ने। क्या गांव भर में? साइकिल ट्रैक्टर बोलते हैं हाँ, इसको। मालूम। हाँ, ट्रॉली में बैठ के मैं जा रहा था। यस सर। अच्छा, आपको समझते हैं कि हमको ट्रैक्टर मालूम नहीं है? हम भी ट्रैक्टर चलाए हुए हैं। हाँ, ऐसा क्या है? और देखिए, कोई भी गांव जो है छोटा नहीं होता, ऐसा हमारा मानना है। वो आपकी जन्मभूमि, आपकी पैदाइश हुई है, वहाँ की मिट्टी जो है वो हमेशा पुण्य रहेगी आपके लिए, चाहे आप कहीं भी जाएं। यस सर। सर एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी। सर मेरे गांव वाले आपके बहुत बहुत बड़े फैन हैं। जी, जी, तो कुछ पूरे गांव वालों को उनका गांव का नाम लेकर के एक बार कुछ बोल दीजिए सर। बहरमपुर में जितने भी राहुल जी के मित्र हैं, दोस्त हैं, जो नदी किनारे बैठ करके खेला करते हैं, गपशप मारा करते हैं, पाँव अपना गीला करते हैं पानी में, और कबड्डी खेलते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। हाँ, गोटी भी जो खेलते हैं, और जो लट्टू चलाते हैं ना धागा खींच के, ये बात तो फिर हाथ में ले लेते हैं से, वो सब के लिए प्रणाम। ये आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है शायद इनको न मालूम हो, लेकिन हमारे बचपन में यही सबसे ज्यादा था। अब भी चलता है सर गांव में ये। इन लोगों के हाथ में आजकल मोबाइल रहता है, उसी पर लट्टू रहते हैं ये लोग। तो हमने देखा अभी भाई साहब, उसमें जो टीवी लगा था उसके ऊपर आपका मोबाइल लटक रहा है। हाँ, उस पे देखते हैं आप, तो हाँ, टीवी सर। क्यों नहीं देखते? सर वो मम्मी पापा की शादी की टीवी थी, उनको शादी मिली थी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी। वो कभी खराब ही नहीं हो रही थी। हम सोच रहे थे खराब हो जाए तो कोई नहीं लेंगे, लेकिन वो खराब ही नहीं हुई, और लॉकडाउन के अंदर वो खराब हो गई थी। फिर हमने सोचा क्या करें कि टीवी लें या फिर मोबाइल फ़ोन लें। तो हमने सोचा टीवी लेंगे तो महंगी आएगी, और मोबाइल फ़ोन ले लेंगे तो सभी घर वाले कुछ ना कुछ चलाते रहेंगे। पापा का अलग है, जब कभी भी खेती के काम करके, मतलब सुबह वो 6:30 बजे निकल जाते हैं और लगभग 10:30-11 बजे ऐसे वो आते हैं। तब थोड़ा रिलैक्स होने के लिए पापा, उनका फेवरेट शो है CID and KBC, वो KBC देखते रहते हैं, क्योंकि आई थिंक पापा इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो KBC जरूर देखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद वो हर कैंडिडेट के अंदर मुझे ही देखते थे, और शायद उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैंने पहली बार में यहाँ तक आ गया हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात को। बहुत अच्छा लगता है भाई साहब आपसे बात करके। तो हमारी यहाँ की जनता और जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं कार्यक्रम, देखिए कितने साधारण तरीके से वो अपनी बात बताते हैं। एक साधारण जीवन कैसा होता है गांव में, उसके बारे में बताया है आपको। और हम प्रार्थना करते हैं भाई साहब, और उम्मीद करते हैं कि आज आप अपने ज्ञान से, जो कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन पे सीखा है, उसके ज़रिए सीखा है, वो आपको लाभ दे हो। आप ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और अपने गांव का नाम जो है वो रोशन करें। और राहुल जी, खेल के बारे में कुछ सूचना दे दें। ये जो खेल के रूल्स और नियम हैं, इसके तो साहब आप परिचित हैं इनसे, इनको दोहराएंगे नहीं। ऑलराइट, राहुल कुमार जी, प्रारंभ करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी वाक्यांश को पूरा करें जिसका अर्थ है कुछ शुरू करने के लिए संकेत देना, डैश झंडी दिखाना। कंप्लीट दिस हिंदी फ्रेज व्हिच मींस टू गिव अ सिग्नल टू बिगिन समथिंग, डैश झंडी दिखाना। ए हरी, बी काली, सी लाल या डी पीली? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, हरी झंडी दिखाना। ए हरी को ताला लगाया जाए।
बिल्कुल हरी झंडी दिख गई आपको। 1000 रुपये जीत कर करोड़पति बनने की यात्रा जो है उसके लिए हरी झंडी जो है वो आपने दिखा दी है। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न आ रहा है, 2000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। राहुल जी, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से कौन सा ईंधन आमतौर पर एक गैस होता है? Which of these fuels is usually in a gaseous state? A. डीजल, B. CNG, C. पेट्रोल या D. केरोसिन? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी CNG। बी पे थोड़ा लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। CNG का अर्थ होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और तो पिछले प्रश्न में हरी झंडी मिल गई और इसमें आपको गैस मिल गई। बस अब आपकी यात्रा कौन रोकेगा? अब तो आसमान में उड़ना है। बिल्कुल। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। तीसरा प्रश्न राहुल भाई साहब, ये रहा आपके सामने। 2023 पुरुष एशिया कप का खेल प्रारूप क्या था? What was the playing format of the 2023 Men's Asia Cup? A. T20, B. Test, C. ODI या D. First Class? टीवी वगैरह देखते हैं, क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं? नहीं। ए है T20, बी है टेस्ट, सी है एक दिवसीय या डी प्रथम श्रेणी? थिंक इसका सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी ODI। ODI, सी ODI पे ताला लगाया जाए। आप तो कह रहे थे आपको दिलचस्पी नहीं है। सुन तो लेते हैं ना सर, दोस्त हैं, कुछ गांव के लोग हैं, सब क्रिकेट देखते हैं तो बोलते रहते हैं वो। जो भी बोला है सही बोला है उन्होंने। तो पाकिस्तान और श्रीलंका की मेजबानी में ये 2023 एशिया कप वनडे फॉर्मेट में खेला गया था और 2022 एशिया कप जो है वो T20I फॉर्मेट में था। तो आप एक विद्यार्थी हैं, आपने कहा। यस सर। आजकल किस चीज़ की पढ़ाई चल रही है आपकी? सर मैं इग्नू से पढ़ाई कर रहा हूँ, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, और साथ साथ कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ गाँव में। आगे चलकर क्या बनना चाहेंगे? सर मैं एक असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहता हूँ, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर होते हैं। ओहो। क्योंकि सर जब मैं इग्नू के लिए जब मैंने उसमें गया था, उसका दिल्ली में है वो था मेन ऑफिस, तो फर्स्ट टाइम में तभी दिल्ली गया था। उसमें मैंने मेट्रो होता है ना, मेट्रो के अंदर जी, जो CISF के ऑफिसर्स होते हैं और जो सोल्जर्स होते हैं, उनमें मैंने फर्स्ट टाइम असिस्टेंट कमांडेंट को देखा था। तभी दिल से ये लगा था कि नहीं, बनना तो यही है। सबसे मेरा ख्वाहिश है कि उसके लिए बनना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिस गांव में हम रहते हैं या गांव वालों की ख्वाहिश होती है या हमको एक प्यार होता है या तो अपने गांव की मिट्टी से या फिर वर्दी से। एक गांव की मिट्टी हमारे साथ है और वर्दी का ख्वाहिश है। क्या बात। और राहुल जी, आपकी सब मनोकामनाएं पूरी हों, इसी आशा के साथ आपके सामने अगला प्रश्न रखते हैं। चौथा प्रश्न है ये, इसके लिए मिलेंगे आपको 5000 रुपए। चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा, इनमें से किस फिल्म का नायक धारावी का एक उभरता रैपर था? In which of these films is the protagonist an aspiring rapper from Dharavi? A. Gully Boy, B. मुक्केबाज, C. कलंक, D. London Dreams? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए गली बॉय। ए गली बॉय पे कह रहे हैं था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 4 प्रश्नों का सही जवाब हो गया। बहुत सुंदर फिल्म थी, कभी आपने देखी हो इसको? सर मैं गाना सुना है, अपना टाइम आएगा। हाँ, अपना टाइम आ गया टाइम। ओके, आगे चलते हैं 5वें प्रश्न पर। यह है खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इस जानवर को पहचाने। ये आपको एक तस्वीर हम दिखाएंगे, तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए ढोल, बी शाही यानी पॉर्क्यूपाइन, सी हाइना लकड़बग्गा या डी मोंगूस न्योला?
सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं ऑक्यूपाइन। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बिल्कुल सही जवाब। ऑक्यूपाइन सीट के ऊपर उसके लगे होते हैं। हाँ, ये गांव में मैंने देखा था, हमारे गांव में एक बार ये आ गया था कहीं कहीं से, अच्छा। पता नहीं, तब हमने इसको देखा था पहली बार। अब बजेगा एक आवाज, ये देखिए बज गया। तो ये तो आपको मालूम है ये क्या है, बदलाव का एक संकेत है। तो आइए देखते हैं आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। ये महाराष्ट्र से गाड़ी चल पड़ी और पहुंच गई है मेघालय। नमस्ते, मेरा नाम आकाश बरुआ है। मैं सेरापुंजी से हूँ। आज आपका सवाल है 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति ने अपना अंतिम लेक्चर दिया था। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी श्री प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी श्री KR नारायण, ऑप्शन डी श्री शंकर दयाल शर्मा। वोटिंग मीटर आ गए आपके हाथ में, 10 सेकंड मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। समय हो गया समाप्त। ज्ञाननाथ जी बताइए कि कौन से वोटिंग यूनिट। 22 नंबर। अरे भाई साहब बधाई आपको, तालियां बज जाए इनके लिए सर, बहुत बहुत बधाई आपको। आपका शुभ नाम? रमाकांत शर्मा। शर्मा जी प्रणाम करता हूं आपको। क्या कर रहे हैं आजकल आप? छोटी सी होटल है। छोटी सी होटल है? हाँ। ताली बज जाए इनके लिए। ले लीजिए भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा भाई साहब सुनिए, तो सही उत्तर क्या है ये तो बताइए। अब्दुल कलाम। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। Alright. तो यहां से आप जितना भी जीतेंगे माता जी को कितना देंगे? हाँ, हमने क्या कहते हैं आज से लगभग 7-8 साल पहले हमने एक मोटरसाइकिल खरीदी थी। उस वक्त पे मम्मी के कुछ कंगन थे, हमने वो गिरवी रखे हुए थे। उस टाइम पे जब रखे तो हमने लगा था कि आई थिंक 6 महीने बाद हम छुटा लेंगे या मतलब थोड़ा, फिर परिस्थितियाँ ऐसी बनी, खेती में कुछ हुआ नहीं, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गई, तो मम्मी के जो कंगन थे हम वो छुटा नहीं पाए थे। तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि आज इस मंच पर अपनी माँ के नाम के साथ और अपनी माँ के लिए कंगन बनाने के लिए कुछ कर रहा हूँ। मम्मी पापा दोनों सुबह 4 बजे जगते हैं। वो भैंसों को चारा फारा वो सब कुछ करना पड़ता है सुबह जग के। फिर मम्मी सुबह 6:30 बजे 7 बजे निकलना होता है, तो 6 बजे तक वो खाना बना देती हैं। हम जब जगते हैं उससे पहले हमारा खाना बन जाता है। तो मम्मी पापा के साथ खेत पे ही काम नहीं करती, वो घर का भी काम और खेत का काम दोनों बराबर करती हैं। मेरी माँ रियल योद्धा है जिनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। बहुत बहुत बधाई। तो माँ के प्रति भावुक होना ये स्वाभाविक है, और माँ कितना आशीर्वाद देती है अपनी संतान को, घर को, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और जब पुत्र जो है, संतान जो माँ के लिए कुछ करता है, तो हम सब की ओर से आपके प्रति आशीर्वाद और बढ़ जाए। बहुत बहुत बधाई। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए का। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मयूर, भुजंग और मकर में इनमें से कौन सा शब्द जोड़ने पर आपको कुछ व्यायामों के नाम मिलेंगे? व्यायाम। Adding which of these words to Mayur, Bhujang and Makar will give you the names of some common exercises. ऑप्शन सुनिए। A शक्ति, B चूर्ण, C नमस्कार या D आसन। इसका ऑप्शन डी लग रहा है मुझे। इसका सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी आसन।
मयूरासन, डी भुजंग आसन कह रहे हैं, ताला लगा जाए। सही जवाब दिया है आपने, जीत गए आप 20,000 रुपए। ये सब के सब आसन है योग के। मयूर यानी मोर, भुजंग यानी सांप और मकर यानी मगरमच्छ। योग में कई आसन जानवरों द्वारा किए जाने वाले स्वाभाविक शारीरिक क्रियाओं से ये प्रेरित होते हैं। अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राहुल भाई साहब, ये एक चित्र हम आपको दिखाएंगे और जो प्रश्न है उसी पर आधारित है। इन दोनों राज्यों के बारे में क्या सही नहीं है? एक चित्र दिखाएंगे आपको। What is not true about these two states? पहले तस्वीर देख लीजिए, उसके बाद विकल्प रखता हूं आपके सामने। ये देखिए, एक ये है और एक दाएं तरफ है। देख लिया? यस सर। अब विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए हैव कोस्ट लाइन्स, यानी दोनों के समुद्र तट हैं। बी हुगली फ्लोज थ्रू देम, हुगली उनमें से होकर के बहती है। सी बॉर्डर महाराष्ट्र, सीमाएं महाराष्ट्र से लगती हैं। या डी सीएम्स आर मेन, यानी मुख्यमंत्री जो हैं वो पुरुष हैं। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, हुगली उनसे होकर बहती है। बी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हुगली जो है वो बंगाल में जाती है। ये है गुजरात और कर्नाटक, जो आपने देखा अभी। गुजरात और कर्नाटक थे, दोनों तटीय राज्य हैं और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया हैं और गुजरात के श्री भूपेंद्र पटेल जी हैं। कर्नाटक और गुजरात की सीमाएं महाराष्ट्र से लगती है। हुगली नदी जो है वो दोनों से होकर नहीं बहती। ओके, तो ये बताइए भाई साहब कि आप अपने गांव से, जो कि आपने कहा था बहुत छोटा गांव है और ज्यादा लोग जानते भी नहीं, तो कैसे आए आप वहां से? सर वो जो मेरा गांव है सर, वो बबूल के पेड़ होते हैं ना, हाँ, उनके बिल्कुल। बीच चारों तरफ से घिरा हुआ है और लगभग 40-50 घर है उस गांव हाँ, मेरे बबूल गांव का पेड़ सर बहुत, सॉरी ऐसे टोक रहा हूँ बीच में, कांटे होते हैं उसमें, में। यस सर, यस। है ना? ऐसा माना जाता है भाई साहब, बचपन में हमारे साथ ऐसा हुआ था कि जहां हम रहते थे वहां भी बबूल के पेड़ थे। तो ऐसा होता है ना, आंख में एक वो क्या बोलते हैं उसको, स्टाई निकल आता है ना। हाँ 1940-50 की बात कर रहे हैं, जब आप लोग शायद पैदा नहीं हुए थे। लेकिन कहते थे कि बबूल के पत्ते को निकाल के 2-3 पत्ता ऐसे वो जगह लगाओ और फिर उसको जो बबूल का कांटा है उस पे ऐसे घोंच दो। इसमें लगा दो। जैसे जैसे पत्ती सूखेगी आपके ये जो स्टाई है ये भी सूख जाए। यहाँ यही होता आपको मालूम है? यस सर। जो बबूल के पेड़ हैं उसके द्वारा भी होता है। एक सर एक बेर आते हैं ना, हाँ, बेर, हाँ, बिल्कुल। उसको भी हम कांटे पे लगाकर 7 हाँ, पत्तियां बिल्कुल, लेकर के बिल्कुल और उसमें ऐसे ऐसे करके और उस कांटे में लगाया और उसको दूर किसी ऐसी जगह लगाया। धूप बहुत ज्यादा आती है, जैसे जल्दी सूखेगा धूप से तो जल्दी सही हो जाएगा। जल्दी से ठीक हो जाएगा जी। तो ये होता है। तो ये छोटा सा गांव आप बताने वाले थे, कैसे आए आप वहां से? सर मैं पहली बार मुंबई आया था मम्मी पापा के साथ जी। फ्लाइट में। तो मैंने कई बार पूछा था उनसे, फ्लाइट बोलने की कोशिश करा, लेकिन मेरे मुंह से ट्रेन ही निकल रहा था। तो मैं हर बार ट्रेन से ही सफर किया था। तो मैं पूछा मेरी ट्रेन कब आने वाली? पहली बार चढ़े आप हवाई जहाज में? हाँ पहली बार मैं यहाँ मुंबई फ्लाइट में आया हूँ सर, अपने मम्मी पापा के साथ। अच्छा, जहाज के अंदर बैठे तो ठीक ठाक था सर? हाँ एकदम मजे आ गए सर। बढ़िया। ऊपर से जो बादल थे छोटे छोटे, और ऊपर से मैंने जब दिल्ली को देखा, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख करके बहुत सुकून सा महसूस हुआ था। जब उड़ता है तो ठीक ठाक लगा आपको, और जब उतरता है तो भी थोड़ा झटका लगता थोड़ा है? दिल में लगा था पहली बार, लेकिन वो चलता है। जब सर ये शायद जब मैं गांव में था ना, तो गांव वाले मुझे समझा रहे थे, मेरे मम्मी पापा को, कि जब जहाज ऊपर जाएगा दिल में धक्का लगेगा और एकदम दिमाग कूदने लगेगा, ऐसे लगेगा मुड़ रहे हैं, आज कुर्सी उड़ती दिखाई देगी, इस तरह से बोल रहे थे। तो मैं एकदम तैयार थे, ऐसे पकड़ के बैठा था, सीट पे लगा ऐसे करके, उड़ू ना मैं, फील हो जाएगा, ऐसे फील होगा कि तुम उड़ रहे हो आसमान, मतलब ऐसे करके सीट पे से उठ रहे हो ऐसे करके, तो ऐसे पकड़ के रखना तो दिल में धक्का ना लगे। तो मैंने बोला मम्मी पापा पकड़ लेना, सीट बेल्ट लगी है, इसको भी पकड़ लो ताकत से। वैसे भी आपको बताएं, हम लोग भी कई बार जहाज में जा चुके हैं, अभी आदत नहीं गई, अभी भी हम लोग पकड़ के बैठते हैं। मैं तो बैठता हूँ ऐसे सर, और कभी कभी झटका लगता है ना, एयर पॉकेट आ जाता है उसमें, तो भप करके नीचे गिरता है, तो इसको पकड़ के रखते हैं। वो हमारे साथ नहीं हुआ था। तो हाँ अच्छा है, उसका अनुभव ना हो आपको तो बेहतर ही है। ऑलराइट भाई साहब,
राहुल जी, अगला प्रश्न आएगा, 8वां प्रश्न, और ये है 80,000 रुपए का। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत में ऋषि दुर्वासा द्वारा कुंती को सिखाए गए पुत्र प्राप्ति मंत्र का उपयोग और किसने किया था? इन द महाभारत, who also used the mantra taught to Kunti by Rishi Durvasa to bear sons? और आपके विकल्प ये रहे आपके सामने। ए द्रौपदी, बी गांधारी, सी माद्री या डी उत्तरा। द्रौपदी, गांधारी, माद्री या उत्तरा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी माद्री। माद्री, ताला लगा दें? यस सर। सी को कहना है ताला लगाया जाए। वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। तो इस मंत्र के माध्यम से कुंती ने पुत्रों के आशीर्वाद के लिए देवताओं का आह्वान किया था। कुंती ने इसे माद्री को सिखाया था, जिसके बाद उसे नकुल और सहदेव हुए। ये था मंत्र। ओके सर एक प्रश्न है सर। सर आपको गोल्डन टिकट मिला है वर्ल्ड कप के लिए सर। हाँ जी, गोल्डन टिकट मिला है आपको वर्ल्ड कप के लिए, आप सर देखने चाहेंगे? गोल्डन टिकट वर्ल्ड कप के लिए अच्छा। आपके सम्मान में सर आपको मिला है सर। नहीं, सम्मान नहीं है सर, वो सर ये उदारता है बीसीसीआई की। कुछ ऐसे लोगों को उन्होंने गोल्डन टिकट दिया है कि हम लोग किसी भी स्टेडियम में जा करके वर्ल्ड कप का खेल देख सकते हैं। आपको मिलना तो बहुत जरूरी था सर, नहीं, आपको तो हम- जरूरी मिलता सर। आप तो पूरे देश मैं की ऐसा धड़कन मानता हो। हूँ कि मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो पहल है ना बहुत अच्छी है। एक तरह से वो सम्मानित कर रहे हैं जो लोग देश के लिए उन्होंने, मुझे छोड़ के बाकी सब लोगों ने सर आप तो सम्मानित हाँ, किया नहीं, है। नहीं सर, हमारा योगदान कुछ नहीं है। सर एक पर्सनल क्वेश्चन है। हाँ। आपका फेवरेट बैट्समैन एंड बॉलर कौन सा है सर? एक बार प्लीज बता दीजिए सर, हमको पता नहीं है सर। सर हम क्रिकेट सब हमको अच्छा लगता है, कौन और आप आपका बात करेंगे अभी तो हमको तो जो भारत की टीम है उसी में से सब अच्छे लगते हैं सर। कोई और एक सर। एक एक करके धुरंधर सर खिलाड़ी हैं, मैं आपको बताऊं। और जिस बात की हमको जो अच्छा लगता है कि छोटे छोटे जगहों से देश के ये खिलाड़ी सब बाहर आ रहे हैं और कितना अद्भुत खेल खेल रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय बात है सर। इनकी कहानी जब सुनते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। और आपने उनको देखा होगा, जायसवाल जी हैं बैट्समैन, सुना है उनका नाम? यस सर सुना है। हाँ, स्टेडियम में अंदर जा नहीं सकते थे, पेड़ पे चढ़ के वो देखते थे आईपीएल, और काम करते थे सर। वो पुचका पानी होता है ना, वो रेहड़ी में वो बेचते थे। वहाँ से निकल के आए और आईपीएल टीम में उनको भर्ती किया गया। तो ऐसे ऐसे धुरंधर खिलाड़ी जो हैं छोटे छोटे गाँवों से निकल के आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये हम सम्मानित कर रहे हैं भारतवासी को, और आप भी एक छोटे से गांव से हम सम्मानित करते हैं आपको कि आज आप यहाँ हॉट सीट पर आ गए हैं और ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं, अपने गांव का ही नाम नहीं बल्कि अपने माता पिता के नाम। मान्यवर, आ गया है 9वां प्रश्न। मूल है 1,60,000 रुपए, यस सर। और 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 के अनुसार भारत के किस राज्य में बाघों की जनसंख्या सबसे अधिक है? Which state has the highest tiger population in India as per the All India Tiger estimation of the year 2022? Options: A. मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी हिमाचल प्रदेश या डी तमिलनाडु? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। लगा दें ताला? यस सर। सोच लिया? यस सर। कह रहे हैं मध्य प्रदेश ए पे ताला लगाया जाए। तो राजस्थान के बारे में सुना आपने? बहुत सारे जो यस सर सुना है वहाँ के मुझे। जंगल है, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। रणथंभौर वगैरह सब वही है। यस सर। लेकिन सही उत्तर है आपका, बिल्कुल। मध्य प्रदेश
785 बाघों के साथ सबसे आगे है, जबकि कर्नाटक में 563 और उत्तराखंड में 560, महाराष्ट्र में 444, यस मध्य प्रदेश में बिल्कुल। और इसके लिए बड़ा प्रचार किया था सर हम लोगों ने, क्योंकि बाघों की जो संख्या थी वो गिर रही थी। फिर हम सब ने सेव द टाइगर एक कैंपेन किया था और सर। ईश्वर की कृपा रही सर, बढ़ गई आबादी हमारी बाघों की। भाई साहब हो गया, अल्कोहल मल दिया उन्होंने हमारे होठ पे रंग उतारने के लिए। हम बोलने वाले थे, गलती से अगर जबान उधर चली गई तो गड़बड़ हो जाएगी ना। शराब मल दिया है ऊपर, अल्कोहल। अब भाई साहब खेल को आगे बढ़ाते हैं। आ गया है अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका जो है ये दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। राहुल कुमार जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के नए संसद भवन में मिर्जापुर के पास उत्तर प्रदेश के एक नगर भदोही की कौन सी वस्तुएं हैं? इंडियाज न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग हैज व्हाट आइटम्स फ्रॉम भदोही, अ टाउन नियर मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश? ऑप्शन सुनिए। ए टाइल्स, बी कारपेट्स यानी कि कालीन, सी लालटेन या लैंटर्न्स, डी चेयर्स कुर्सियां। टाइल्स, कालीन, लालटेन या कुर्सियां? मुझे सर कारपेट लग रहा है, ऑप्शन बी, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ उसमें, क्योंकि आई थिंक टाइल्स के लिए मिर्ज़ापुर फेमस नहीं है, लैंटर्न के लिए भी नहीं है मुझे लग रहा है सर, और कुर्सियों के लिए भी नहीं। सर मैं एक लाइफलाइन लेना चाहूँगा। लाइफलाइन लेंगे आप? अच्छा, शांत हो जाइए भानुमति जी। और तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी दबाएं? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ता हूं। भारत के नए संसद भवन में मिर्जापुर के पास उत्तर प्रदेश के एक नगर भदोही की कौन सी वस्तुएं हैं? ए टाइल्स यानी कि टाइल्स जो होती है ना, लगाते हैं। बी कारपेट यानी कि कालीन, सी लैंटर्न लालटेन, या डी चेयर्स कुर्सियां? तैयार हो जाइए और आपका समय शुरू होता है अब। %62 दिया है बी कारपेट्स यानी कि कालीन को। क्या करेंगे आप? यस सर, लॉक कर आपकी नजर दीजिए। भी वहीं जा रही थी। यस सर, क्या करें? लॉक कर लॉक दीजिए कर दे? सर। यस सर। बी कारपेट्स यानी कि कालीन कह रहे हैं, ताला लगाओ। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने इसको। बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। 3,20,000 रुपए खेल का दूसरा पड़ाव पार कर दिया आपने। ताली बज जाए इनके लिए। और एक चेक आ रहा है, तालियां बजती रहे इनके लिए। ये है 3,20,000 रुपए का चेक। उत्तर प्रदेश में भदोही अपने खूबसूरत हाथ से बुने हुए कालीनों के लिए जाना जाता है, और जिससे इसे कालीन शहर का नाम मिलता है। कालीन शहर। नए संसद भवन में भी ये कालीन बिछाए गए हैं, जो कि भदोही में बने हैं। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। ठीक है सर। हम जानते हैं कि ये धनराशि जो है आपके लिए और आपके परिवार के लिए क्या मायने रखती है। अपने दर्शकों को और आप सबको बताना चाहता हूं कि इस परिवार की साल भर की जो आमदनी है वो है केवल 1 लाख रुपए। साल भर में ये पूरा परिवार 1 लाख रुपए केवल कमाता है। यानी कि 2,000 रुपए या 3,000 रुपए की उनको खेती से जो पैसा निकलता है वो आता है। आज आपने 3,20,000 रुपए जीत लिया। बहुत बहुत बधाई आपको। तो माता जी और पिताश्री से मैं पूछना चाहूंगा कि कैसा लग रहा है भाई साहब आपको? आपका पुत्र जो है, सुपुत्र कहना चाहिए, 3,20,000 रुपए जीत गया। और माता जी आपका आशीर्वाद है जो आज यहाँ पर बैठे हैं, और जो आपने योगदान किया है ना वो पूरा हो जाएगा मुझे लगता है। जो भी गिरवी रखा था आपका कंगन,
सोने का, वो इसको ये निकालवा देंगे। ठीक है, बहुत बहुत बधाई भाई साहब। अब भाई साहब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। ये है 6,40,000 रुपए का। इसको हम कहते हैं, ठहर जाओ। तो समझ गए होंगे कि क्या है ये सुपर संदूक का खेल है। ये बदलाव आया हमारे इस कार्यक्रम में। ये देखिए बन गया है एक छवि बन गई है सुपर संदूक की। यहाँ पर 90 सेकंड के अंदर अंदर 1 मिनट और 30 सेकंड के अंदर अंदर 10 प्रश्न आएंगे धड़ाधड़ करके और आपको उनका उत्तर देना होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपए और अगर पूरे 10 के 10 हो गए तो आप जीतेंगे 1 लाख रुपया। और अगर आपने केवल 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 50,000 रुपया जीत गए, तो या तो उसको बैंक में डाल सकते हैं या कोई खोई हुई लाइफलाइन जो कि ऑडियंस पोल है उसको आप फिर से जीवित कर सकते हैं उसके एवज में। अब बताइए कौन सी भाषा में प्रश्न सुनना चाहेंगे? अंग्रेजी में English। है? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में, ठीक है। तैयार हो जाइए भाई साहब। तो देव सज्जनों, सुपर संदूक प्रारंभ किया जाए। राहुल कुमार जी 90 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। Which of these means the opposite of वीर? साहसी, सबल, कायर या बहादुर? कायर। Correct. C। Next. Sugar is not a major ingredient in which of these dishes? Jalebi, gulab jamun, sheera, misal pav. मिसल पाव। Correct. Next. The death of which of these asuras was brought about by Lord Vishnu? Bhasmasur, Mahisasur. पास। पास। Pass. Next. Which of these is not an Olympic sport? Football, hockey, chess, golf. गोल्फ। Wrong. Next. Which of these Indian presidents was in office before the others? Yani Zail Singh, Shri K.R. Narayanan, डी। Shri ऑप्शन डी। जाकर Option D, sahi. Next. Which of these is not an integer? -1, 0, Option 0. A. Nahi, galat. Which of these is not a hormone in the human body? Bile, insulin, cortisol, ऑप्शन ए adrenaline. वाइल। Correct. Next. Which of these is not the name of a plateau in India? Deccan, Konkan. ऑप्शन बी कोंकण। Correct. Next. Which of these monuments is more than 2,000 years old? Taj Mahal, Qutub Minar. ऑप्शन सी सांची स्तूप। Correct. Next. Which of these is a bird? Flying squirrel, bat, wasp, vulture. बल्चर। Correct. Next. The death of which of these asuras was brought about by Lord Vishnu? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी महिषासुर। Wrong. समय समाप्त हो गया भाई साहब। बता दें आपको कि आप जीत गए 70,000 रुपए। 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने, तो 70,000 रुपए आप जीत गए हैं। सबसे पहले जो गलत उत्तर हुए थे या जो पास हुए थे उनके बारे में बता दें। प्रश्न था कि द डेथ ऑफ विच ऑफ दीज असुरास या असुर वाज ब्रॉट अबाउट बाय लॉर्ड विष्णु। आपने कहा था महिषासुर, भस्मासुर। सही उत्तर है भस्मासुर। एक और प्रश्न गलत हो गया था। विच ऑफ दीज इज नॉट एन ओलंपिक स्पोर्ट? आपने कहा था गोल्फ, नहीं चेस। अभी ओलंपिक स्पोर्ट नहीं हुआ है। विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंटीजर? आपने कहा था -1, नहीं, इट इज 0.5। 0.5 मान्यवर 70,000 रुपए जीत लिया आपने। अब बताइए आप इसके एवज में आप लाइफलाइन जीवित करवाइएगा कि इसको बैंक में जमा करवाइएगा? लाइफलाइन जीवित कर दीजिए। लाइफलाइन। आपकी जो लाइफलाइन गई हुई है वो है आस्क द ऑडियंस। कबीर महाशय, आस्क द ऑडियंस लाइफलाइन को एक बार फिर से जीवित कर दिया जाए और आप लोगों की ताली बज जानी चाहिए। दोबारा इन्होंने आपकी लाइफलाइन को जीवित करवा दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। सर एक किस्सा बताना चाहूँगा सर। वो फ्लाई वहीं पे हुआ था एयरपोर्ट पर। सर मैंने धोखे से 3 चाय ले ली थी। मुझे लगा आई थिंक हमको 10 रुपये की मिलती है हमारे वहाँ पर, तो मुझे 40-50 रुपये की होगी। तो मैंने अपने लिए मम्मी पापा के लिए चाय ले ली और मैंने उसको 100 रुपये दिए कि फिर उसने बोला बिल आपका ये 400 रुपये का आया है। एक चाय का प्याला 400 रुपया? 3 चाय के प्याले 400 रुपये के। जाओ जाओ। यस सर। 400 रुपया चाय उसने के लिए? 390 रुपये लिए थे। 390 रुपये। और मम्मी पापा टोटली सरप्राइज है टू नो कि हमारे 400 रुपये जस्ट हमारी 3 चाय एंड कॉफियों में खर्च हो गए हैं। एकदम मैं तंग रह गया। मैंने कही अब चाय भी इतनी बेकार बनी थी सर, इतनी बेकार चाय थी, मुँह में नहीं गई। फिर क्या करें सर, जो उसमें पैसे गए थे इतने ज़्यादा रुपए दे दिए थे, तो अब जबरदस्ती पीनी पड़ी। फेंक भी नहीं सकते थे, वो पैसे की बात थी ना। अरे सर ये तो 400 रुपये में 1 महीने में नहीं खर्च करते सर और उसमें एक चाय के इतने में कर दिए। बस वही बेकार कटा था सर। जो चाय वाला वो अभी भी दिल में लगता है कि 400 रुपये चले गए। हाँ सर, वो भी चाय वो भी अच्छी होती कि लगा दिल्ली एयरपोर्ट पे भी चाय तो एकदम ब्रांडेड होनी चाहिए ना, वो भी बेकार थी बिल्कुल।
मैं बस विनती करूंगा कि अपने चाय के प्राइस थोड़े कम कर लो, ज़्यादा अगर नहीं कर पा रहे थोड़े और कम कर लो। चाय थोड़े अनेक चाय पत्ती थोड़ा कम, थोड़ा मीठी कर दो। ओके, आप बार बार जाके क्या बोलते हैं इनको? हाँ? इंस्ट्रक्शन सर, इंस्ट्रक्शन। अच्छा, सीधा बैठने को बोला है। सब सीधे ही तो बैठे हैं, है नहीं? ओके। हमारे जितने डायलॉग है ना सर, वो सब बड़े खतरनाक हैं। तो नहीं, सुनिए हमारी बात सुनिए। उनको बार बार बोलने में हमको अच्छा नहीं लगता है। अब कैसे कहे कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते, कैसे? तो कहना बड़ा अजीब लगता है, तो इसलिए हम नहीं बोलते। अब आपके सामने आने वाला है 11वां प्रश्न। मूल्य है इसका 6,40,000 रुपए। तीनों लाइफलाइन जीवित है। मान्यवर बता दूं कि ये बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो इस स्तर पर आकर के उनके तीनों लाइफलाइन जो है वो जीवित है। ये जो प्रश्न है बिल्कुल बेफिक्र होकर के लिए, ये 0 रिस्क वाला प्रश्न है। यानी अगर मान लीजिए गलत हो भी गया दुर्भाग्यवश, तो आप कुछ खोएंगे नहीं। ठीक है? 11वां प्रश्न, तीनों लाइफलाइन जीवित, 6,40,000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के किस भावी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के अंतर्गत विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था? Which future Prime Minister of India served as the Minister of External Affairs under Prime Minister मोरारजी देसाई? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। बी, श्री I.K. गुजराल। सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डी, श्री चंद्रशेखर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी जी। लगा दें? यस सर। ये कह रहे हैं, उस पर ताला लगाया जाए। जीत गए आप 6,40,000 रुपए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 1977 से लेकर के 1979 यस तक, 1979 तक भारत के विदेश मंत्री थे। बाद में उन्होंने 1998 से लेकर के 2004 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। ओके भाई साहब, व्यक्तिगत प्रश्न है एक। ओके सर। ये जो आपने धनराशि जीत ली है, इसमें माता जी के जो कंगन गिरवी रखवाए थे वो वापस आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे सर। बिल्कुल आ जाएंगे। बधाई हो आपके पास माता जी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पुत्र ने जो वचन किया था और जिसके लिए वो काम कर रहा है और जिस तरह से वो खेल खेल रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले आपके बारे में सोचा। ये बड़े गर्व की बात है। बधाई देते हैं हम आपको और माता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो माता जी जो कंगन है ये वापस आ जाएंगे। और क्या क्या आपके आगे चल करके भविष्य में क्या क्या प्लान है आपका? सर मेरे जो पापा जी हैं, मम्मी जी हैं, वो पट्टे पे लेके खेत काम करते हैं। मतलब पट्टा होता है, मतलब किसी की दूसरे की ज़मीन को हम पहले किराए पे लेते हैं, मतलब जी, जी। रुपए देते हैं साल के, फिर उसको लेकर के फिर हम उस पर खेती करते हैं। ओह, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इतनी आपकी धनराशि अपनी और ज़मीन जीत हो। दूँ तो मेरी खुद की और ज़मीन हो, जिससे हाँ, ये बहुत पापा अच्छी को बात। किसी दूसरे की ज़मीन पे काम ना करना पड़े। बहुत अच्छा ख्याल है और हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से जो धनराशि है। और भाई साहब, हमारी एक राय है। कल जब हमने वीडियो देखा था तो आपने कहा था कि आपके पास एक टीवी है जो कि कभी खराब ही नहीं होता है, इसलिए उसको अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं आप, नया नहीं ले पा रहे हैं। एक तो आपने कहा था कि वो महंगा होता है तो हम उसको साधन नहीं है हमारे पास। उस पर आपने अपना मोबाइल लटकाया हुआ था, वही देखते हैं आप मोबाइल पे कार्यक्रम। तो उम्मीद करते हैं कि एक टेलीविज़न बढ़िया से खरीद लीजिएगा, हाँ सर। है, ताकि उसको माता लेना पिता है। जो है बढ़िया कार्यक्रम देखें। पिताजी स्पोर्ट्स वगैरह देखेंगे, माता जी कुकिंग वाला देखेंगे। ऐसा ही होता है ना? हाँ। मम्मी को सीरियल पसंद है, पापा सीरियल को CID और KBC पसंद है। ओह अच्छा अच्छा। ओके, राहुल कुमार जी 6,40,000 रुपए जीत लिए हैं। अभी तक तीनों लाइफलाइन इनकी जीवित हैं और जिन आशाओं को लेकर के यहाँ आए थे वो पूरी हो गई हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। मान्यवर, आ गया है 12वां प्रश्न। मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। बहुत ही सोच समझकर खेलें आप और इसी तरह आगे भी खेलिएगा।
12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भूमध्य सागर के दो सबसे बड़े द्वीप किस देश का हिस्सा है? The two biggest islands in the Mediterranean Sea are a part of which country? समझ गए प्रश्न को? यस सर। विकल्प देखिए। ए माल्टा, बी ग्रीस, सी इटली, डी फ्रांस। सर इसका इटली लग रहा है मुझे। ग्रीस, क्या करना चाहेंगे? फ्रांस। सर मैं एक लाइफ लाइन लेना चाहूँगा। लाइफलाइन लेंगे? यस सर। क्या करेंगे? ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप। ऑडियंस फॉर। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस पोल को एक बार फिर से अंकित कर दिया जाए और आपकी बारी एक बार फिर आ गई है देवियों और सज्जनों। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। भूमध्य सागर के दो सबसे बड़े द्वीप किस देश का हिस्सा हैं? द टू बिगेस्ट आइलैंड्स इन द मेडिटेरेनियन सी आर अ पार्ट ऑफ विच कंट्री? ए माल्टा, बी ग्रीस, सी इटली, डी फ्रांस। माल्टा, यूनान, इटली या फ्रांस? और आपका समय शुरू होता है अब। सी इटली को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 55%। यस मैं ऑडियंस के साथ जाऊंगा। ऑडियंस के साथ जाएंगे? Lock C। ऑलराइट, सी को कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। इधर भी धन्यवाद दे दीजिए। सिसिली और सार्डिनिया, पहले आपका दिमाग उधर ही जा रहा था। इसलिए पता था लेकिन दूसरा नहीं आ रहा था मेरे माइंड में, तो इसलिए सार्डिनिया? मैंने ले लिया। नजदीक है इटली के, बहुत पास। द्वीप दोनों इटली का हिस्सा है। सिसिली इटली और अफ्रीका के बीच स्थित है और सार्डिनिया जो है इसके पश्चिम में है। सार्डिनिया। ऑलराइट, 12,50,000 हो गए आपके। अब मान्यवर एक लाइफलाइन चलेगी, दो अभी भी बाकी बची हैं। और आ रहा है 13वां प्रश्न, मूल्य है इसका 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर राहुल कुमार जी ये रहा। इनमें से किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता रहे हैं? Writers in which of these languages have been recipients of the Jnanpith Award the most number of times? और ये रहे विकल्प आपके सामने। ए असमीज, बी पंजाबी, सी कोंकणी, डी तमिल। ए असमिया, बी पंजाबी, सी कोंकणी या डी तमिल। सर मैं एक लाइफ लाइन लेना चाहूँगा। लाइफलाइन, ओके। दो बची हैं आपके पास, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है और डबल डिप। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ओके। वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और राहुल जी, आपने 3 नाम दिए थे, ये हैं वो 3 नाम जिनसे आप बात कर रहे हैं। सत्यवीर सिंह है, अजय कुमार है और सर्वेश त्रिपाठी। सतवीर सिंह को लगा दीजिए। सत्यवीर सिंह जी को, ओके, ऑलराइट। तो सत्यवीर सिंह जी को फोन लगाया जाए। ये आपके रिश्ते में है? पास के गांव, पास का शहर है, उसी में रहते। भाई हैं आपके? भैया हैं। अच्छा। सत्यवीर सिंह जी, प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम प्रणाम। मान्यवर राहुल बैठे हुए हमारे सामने हॉट सीट के ऊपर।
और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। अगली आवाज इनकी होगी राहुल जी की। वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, 4 विकल्प देंगे आपको। रेडी? राहुल, आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त करता रहे हैं? किस भाषा के लेखक सबसे बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता रहे हैं? असमीज, पंजाबी, कोंकणी, तमिल। असमीज, पंजाबी, कोंकणी, तमिल। आई थिंक कोंकणी या तमिल में से 2 में से हो सकता है, लेकिन श्योर मैं नहीं हूँ। कोंकणी आपकी असमीज, कोंकणी, तमिल। असमीज में नहीं, असमीज में शायद नहीं है मेरे। कोंकणी या तमिल, आई थिंक तमिल तो भाई साहब, आपने सुन लिया इनको। आपके मन में क्या जा रहा है? मुझे ऑप्शन सी और ए में से लग रहा था। सी और ए में लग रहा है। ओके, पंजाबी तो नहीं है, मुझे क्लियर पता है इसका। ओके। सर मैं अपनी थर्ड लाइफलाइन लेना थर्ड चाहूँगा। लाइफलाइन लेंगे, ऑलराइट। ये तीसरी लाइफलाइन है, डबल डिप, और इसको कह रहे हैं कि इसको अंकित कर दिया जाए। ये डबल डिप अंकित होते हैं। इसके बारे में तो आपको जानकारी मालूम है। अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। ये एक खूबी है इस लाइफलाइन की। 2 अवसर मिलते हैं आपको उत्तर देने के लिए, और मान लीजिए अगर पहला वाला उत्तर गलत हो गया तो आपको एक और अवसर मिलेगा उत्तर देने के लिए। अपना पहला उत्तर बताइए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सी, कोंकणी पे ताला लगाया जाए। ये गलत हो गया भाई साहब। अपना दूसरा उत्तर बताइए। दूसरा उत्तर बताइए। सर मैं ऑप्शन ए के साथ जाना। ए, ऑप्शन ए। यस सर। असमिया, ऑप्शन ए, असमीज। सोचने के बाद कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। आपके जो मित्र थे, जो भाई साहब थे, उन्होंने कहा था या तो कोंकणी है या तमिल है। मान्यवर, अगर आप तमिल बोलते हैं तो गलत होता है। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। बधाई बधाई बधाई, वेल प्लेड। तीन असमीय लेखक जो हैं वो ज्ञानपीठ प्राप्त करता रहे हैं। नीलामणि फुकेन, ये उनको 2021 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। इंदिरा गोस्वामी, इनको सन 2000 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और बीके भट्टाचार्य, जो कि 1979 में 1979 में उनको मिला था। अन्य 3 भाषाओं में प्रत्येक के 2-2 प्राप्त करता है, लेकिन असमिया में 3। जा रहा था असमीज एंड कोंकणी लगा था, फिर उन्होंने जब बोला ना सी जी। भी, सी और बी में, तो मैंने बोला पहले सी बोल दे रहा हूँ, उसके बाद ये बोलूंगा। जी जी जी। वरना मैं पहले यही बोलता। कई बार जो होता है ना, मन में जो बात आती है वो सही निकलती है, और खास तौर से आपके साथ ऐसा ही हुआ है। कई बार आपने लाइफलाइन ले लिया, लेकिन जो आपने सोचा था वो सही निकला। तो देवी सजो, इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया। ओके, कहने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप यहाँ ना आते और आपको पता है कि आपके साल भर के पूरे परिवार की आमदनी कितनी थी, 1 लाख रुपया, 25 लाख रुपए जीतने के 25 वर्ष लग जाते, आपने चंद मिनटों में 25 लाख रुपए जीत लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। थोड़ा सा सांस ले लीजिए। आने वाला है 50 लाख रुपयों का प्रश्न। कोई भी लाइफलाइन नहीं है। कभी भी आपको लगे कि इस मन में संदेह है, आप क्विट कर सकते हैं। 50 लाख रुपयों के लिए 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। उन्नीस के क्रिकेट विश्व कप के बाद किस पत्रकार ने अपने प्रकाशित शब्द खा लिए थे जब उन्होंने लिखा था कि भारत को भविष्य के सभी विश्व कप से हट जाना चाहिए?
Which journalist ate his own printed words after the 1983 Cricket World Cup after writing that India should withdraw from future World Cups? Option सुनिए. A. Gideon Haigh. B. Christopher Martin Jenkins. C. Skildberry. D. David Frith. सर मैं क्विट करना चाहूँगा। क्विट करना चाहेंगे? उत्तर नहीं मालूम। नहीं मालूम सर। हमने आपके चेहरे पे मुस्कान देखी तो हमको लगा शायद इसका उत्तर मालूम होगा नहीं आपको, सर। लेकिन कोई बात नहीं। मुस्कान तो सर आपको देख के लग रही है, मतलब अच्छा फील हो रहा है। ऑलराइट, तो राहुल जी आपको अनुमति देते हैं कि आप खेल क्विट कर सकते हैं और 25 लाख रुपए आप जीते हैं। ये 25 लाख रुपए डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे हम आपके बैंक अकाउंट में। तालियां बज जाए इनके लिए। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 25 1 2 3 4 5 ओके किया, कंफर्म किया और ये 25 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में गए। ये भी बहुत जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। माननीय, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। और मैं समझ सकता हूं कि 25 लाख रुपए जो आपके जीवन में कितना महत्व रखते हैं। ऑलराइट राहुल जी, सबसे पहले तो हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा हमारी जनता के लिए। तो किसी एक को गेस कीजिए। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी है सर। ऑप्शन डी, डेविड फ्रिथ पे ताला लगाया जाए। हे भगवान, अगर आप खेलते तो ये सही होता, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आपने सही पता नहीं था। किया। हाँ, पता नहीं था, ये तो गेस वर्क था आपका। विजडन के संपादक डेविड फ्रिथ ने सुझाव दिया था कि अगर भारत को ओडीआईज में कोई रुचि नहीं है तो उन्हें भविष्य के विश्व कप में से हट जाना चाहिए। भारत के जीतने के बाद एक प्रशंसक ने उन्हें पत्र लिखकर सुझाव दिया कि वो अपने स्वयं के प्रिंटेड शब्द खाएं, क्योंकि उसके बाद भारत ने विश्व कप जो है फिर से जीता है और एक और आने वाला है, हो जाए इसमें भी जीत हमारी। आइए भाई साहब।